हमारे साथ हैं जीतन राम मांझी जी। गया में वोटिंग चल रही है और मांझी जी, गया में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आप पिछले बार राजद समर्थित उम्मीदवार थे, इस बार एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। क्या अंतर देख रहे हैं इस बार? हम गलत संगति में पड़ गए थे और हमको ऐसा कुछ हुआ था कि सामाजिक न्याय के बात करने वाले लालू जी और सबके साथ देने वाले लालू जी हैं, लेकिन कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क वहाँ देखा। और देखा कि जिस प्रकार से एक बाघ होता है और वो भेड़िया का चमड़ा पहन के बैठ जाता है कि हम कमज़ोर हैं, बूढ़ा हैं, और शिकार आता है तो उसको हड़प लेता है। उसी प्रकार से हमने देखा कि लालू जी खास करके हमारे दलित लोगों को, और इसकी चर्चा आज भी हम करते हैं कि चाहे लैंड ग्रैबिंग का मामला हो, चाहे मर्डर का मामला हो, चाहे छेड़छाड़ का मामला हो, ये सारे वारदात जो होते हैं लालू जी के समर्थक लोग के द्वारा ही हमारे शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ा के लोगों के साथ 90% के प्रधानमंत्री जी ने जंगल राज और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया चुनाव। एकदम ठीक उन्होंने उठाया, सटीक बात उन्होंने कही कि यहाँ जंगल राज था। उन्होंने ही क्यों कहा, माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा तेजस्वी के सामने जब गठबंधन में थे तब भी कि हम 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने देंगे, और इसीलिए उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि वो बाद में छोड़ा और उनका चेला हम आज भी आरजेडी के साथ जाना आपकी गलती थी? एकदम गलती थी। इसीलिए पहले कह दिया कि ऐसा हम न समझे थे। उनको जो ए शुगर चलाने वालों, ए चूहा खाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, लेकिन दैट वाज ओनली ए स्लोगन। इस बार मुद्दे क्या है? इस बार मुद्दा तो आप देख रहे हैं, महात्मा प्रधानमंत्री जी के सामने हमने 3 मुद्दा बिहार के लिए उठाया है, और ख़ास करके गया और दक्षिणी क्षेत्र के लिए उठाया है कि दक्षिणी क्षेत्र में सुखाड़ होते हैं। हमारे फल्गु नदी जो मुख्य नदी है वो सूखा रहती है, उसको पानी लाएंगे, पर्यटन के डिपार्टमेंट से इसको अच्छा करेंगे। बोध गया और गया को कॉरिडोर के रूप में डेवलप करा। चिराग पासवान को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, जमुई में आपने ट्वीट भी किया था, तो आपत्तिजनक बातें कही गई थी, तो उसको आपने मुद्दा बनाया। मुद्दा ही बनाने का चीज़ नहीं है, ये शर्मनाक बातें हैं। कोई भी राजनीतिक जो आगे बढ़ना चाहता है समझता है कि हम राज्य का, ये देश का नेतृत्व करेंगे, और वो ये एकदम गंवारी भाषा पर आ जाए तो इसको शर्मनाक ही कहा जाएगा। और हम कहते हैं उससे भी अगर कोई और डिग्रेडिंग बात हो तो हम कह सकते हैं कि वो भी गलत, उससे भी गलत हो सकता है। हम कोई माँ है, कोई बहन है, किसी पार्टी का हो, वो माँ है, वो बहन है, उसको लेकर के हम ऐसा क्यों करेंगे? राजनीतिक विचारधाराओं का मामला होता है, हम विचारधारा के आधार पर हम कर सकते हैं, कंडेम कर सकते हैं। जैसे आज हम कह रहे हैं कि मुद्दा इनका गलत है, और जितना भी लैंड ग्रैबिंग होता है, जितना भी छेड़छाड़ होता है, जितना भी मर्डर होता है, उसमें 70-80% इन्हीं लोगों का हाथ है, जो हम यहाँ नहीं, हम बिहार विधानसभा में भी इस चीज़ को कहा है। क्या मोदी जी ने यहाँ कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? यहाँ पर भाषण में आपके सामने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मांझी जी नहीं लड़ रहे हैं। और क्या हम देश के अगले कैबिनेट मंत्री से बात कर रहे हैं? ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये एक ही आदमी जानता है यहाँ का, वो है नरेंद्र भाई मोदी जी। नरेंद्र भाई मोदी जी जीतन मांझी को जिस काबिल समझेंगे उस काबिल उसकी सेवा लेंगे। उन्होंने, हम धन्यवाद देते हैं कि एनडीए में हमको उन्होंने शरण दी और बहुत प्रतिष्ठा दिया, चाहे एनडीए के बैठक में हो, या वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर हो, या फिर डाइनिंग टेबल पर 1 नंबर पर साथे बैठा के खिलाने का मामला हो, तो ये प्रतिष्ठा से ही हम गदगद हैं। आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और आपको केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला, तो आप, लगता है कि आप अच्छा काम करेंगे? हम क्या 9 महीना में बुरा काम किया है? तब उसी प्रकार से है, आगे भी मौका मिलेगा तो करेंगे। आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले, क्योंकि आप तो इतना अनुभवी आदमी हैं, 8-9 बार। एक बात जान लीजिए मेरे राजनीतिक लाइफ का, हम 1980 में खाली चाहत किया था कि हम एमएलए बनेंगे। हम कभी नहीं चाहा कि मंत्री बनेंगे, कभी नहीं चाहा कि विभाग फलना लेंगे, कभी नहीं चाहा कि मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी प्रकार से आज
एक हम लोग के सामने आ गई है बात, जिसके चलते आज पार्लियामेंट चुनाव हम लड़ रहे हैं। और वो ये है कि सही है कि यहाँ के लोग जो चुन के जाते हैं एक एमपी के रूप में जाते हैं, उनकी बातों की वहाँ कोई तरजीह नहीं दी जाती है। और जीतन मांझी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर और 8 बार विधानसभा के सदस्य होने के नाम पर वहाँ जाएगा, तो इसकी बातों की वहाँ वजन होगी और उसके चलते गया और बिहार का विकास करेगा। विधानसभा सीट आपकी खाली हो जाएगी तो फिर कौन लड़ेगा यहाँ? अब कौन लड़ेगा ये आप क्या भी कहेंगे, हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी के रहते आप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बनाया आपको, बीच में अनबन हो गई, अभी विधानसभा में भी आपकी कहा सुनी हुई कुछ आपत्तिजनक बातें कही, लेकिन आपने अभी देखा कि मंच से सार्वजनिक रूप से कहने की जो भी हैं आप नीतीश कुमार के चलते हैं, और बीच में आप धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। हम गरीब आदमी हैं, गरीब ईमानदार होता है, वो किसी का किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलता है। बीच में कहीं कुछ आगे पीछे हो जाए दैट डज नॉट मैटर, और उसको इस रूप में मानते हैं कि बहुत से थाली हंडिया बर्तन एक जगह रहती है और जो हवा चलती है तो थोड़ा सा टकराहट होती है, तो दैट वाज द ओनली टकराहट, कोई उसमें मैलिग्नेंस नहीं है। और आज भी हम नीतीश कुमार को हम समझते हैं कि नीतीश कुमार ने ही हमको एक तरह से राजनीतिक रूप में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा दी बिहार में, और केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी है ही। इस बार 400 पार है जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है, आपको क्या लगता है? मैं देख रहा हूं कि वोटिंग पैटर्न अभी सुबह का देख रहा हूं, सब लोग देश के नाम पर दे रहे हैं, डिफेंस के नाम पे दे रहे हैं, और होना चाहिए। एनडीए का यही मुद्दा है, और जो भगवंडिया गठबंधन है उसका मुद्दा है कि प्राइम मिनिस्टर हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे, आपस में लड़ रहे हैं। देखें बाई नाइट में वही हम लड़ेंगे, उसी में कैसे लड़ रहे हैं। पूर्णिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ कम्पैक्ट होकर एक लीडरशिप के अंतर्गत बात हो रही है। और क्यों न हो, जो लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, निकट भविष्य में कोई प्राइम मिनिस्टर ने वो लीडरशिप भारत को 400 पार एकदम निश्चित 400 पार। ये थे जीतन राम मांझी जी, और इन्होंने कह दिया कि 400 पार है इस बार, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने उनको तवज्जो दिया और इस बार जीत उनकी निश्चित है, और अगर गया से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो वो गया के विकास के लिए काम करेंगे। बोधगया से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।